वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि टीयू के बैक पेपर और उसके कैरी ओवर जो स्टूडेंट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि उनको ग्रेस मार्क्स के बारे में और उनको जो परीक्षा फॉर्म के बारे में, रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको परीक्षा फॉर्म के बारे में जो समस्याएं आ रही हैं तो उस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आपका हो सकता है एक साल पूरा ख़राब हो जाए, तो आप वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि आप अगर जो है कोई मिस्टेक कर देते हैं कोई, तो आपका बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलर स्टूडेंट के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे बैक पेपर और कैरी ओवर स्टूडेंट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं और उन्होंने पिछली बार, आपको पता होगा, जो रेगुलर फाइनल ईयर को छोड़ के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले सारे स्टूडेंट प्रमोट हुए हैं, यानी उनको एग्ज़ाम से नहीं देना पड़ा है इस बार। 2 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट, केवल 8 सेमेस्टर ने जो फाइनल वाले थे उनको एग्ज़ाम्स देना पड़ा था। तो उस बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपने रेगुलर स्टूडेंट हैं और फिर आपका बैक था किसी सब्जेक्ट में, किसी पेपर में, और आपने परीक्षा फॉर्म भरा था और फिर परीक्षा फॉर्म भरने के बाद आपने फ़ीस भी पेमेंट कर दी थी, बट आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे क्योंकि फ़ीस भी पेमेंट की थी आपने और आप परीक्षा फॉर्म भी भरा था, बट आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करवाए गए थे एक्यूटीयू की तरफ से। लेकिन कुछ स्टूडेंट वो भी हैं जिन्होंने फ़ीस पेमेंट करके और क्या नाम है, परीक्षा फॉर्म भरा था, बट फाइनल ईयर के थे, बट उन्होंने एग्ज़ाम्स नहीं दिया था कोरोना की वजह से, उनकी कोई समस्या थी या वो नहीं दे पाए थे किसी कारणवश। तो अब उनके लिए क्या सॉल्यूशन है, यानी दोनों स्टूडेंट के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलर वाले स्टूडेंट जिन्होंने बैक पेपर का फॉर्म तो भरा था और एग्ज़ाम्स फ़ीस भी उसकी दी थी, बट उनका एग्ज़ाम्स एक्यूटीयू की तरफ से नहीं हुआ था, उनको प्रमोट कर दिया था, और जो बैक वाला पेपर था उसका एग्ज़ाम से नहीं हुआ था। उनको अब क्या करना है, तो ये देख सकते हैं आप। इसमें नोटिस है, इसमें नोटिस क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप मेंशन है पूरा साफ एक्यूटीयू की ऑफिशियल नोटिस है। देखिए, इसमें ऐसे छात्र जिन्होंने सम सेमेस्टर 2019-20 की परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अपना रेगुलर फॉर्म के साथ साथ कैरी ओवर विषयों की निर्धारित शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भर चुके हैं, ऐसे छात्रों द्वारा उन विषयों के लिए ना तो कोई परीक्षा शुल्क दे होगा और ना परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। यानी अब यह आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आप रेगुलर ईयर के थे और आपने बैक पेपर का परीक्षा फॉर्म भरा था और फीस भी आपने पेमेंट कर दी थी, तो अब आपको दोबारा परीक्षा फॉर्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर्म अब आपको दोबारा नहीं भरना है। और जहाँ तक बात है फ़ीस की, तो आपको कोई फ़ीस पेमेंट नहीं देनी है उनको जिन्होंने एक बार फ़ीस दी थी बट उनका एग्ज़ाम से नहीं हुआ था, तो उनके बारे में नोटिस है। और वो स्टूडेंट जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे जिन्होंने परीक्षा फॉर्म की जो है, जिन्होंने एग्ज़ाम से फ़ीस दी थी और परीक्षा फॉर्म भी भरा था, बट उन्होंने कोरोना की वजह से या फिर किसी और कारणवश वो परीक्षा एग्ज़ाम से नहीं दे पाए थे, अब उनका क्या होगा। यानी जिन्होंने कोरोना काल में एग्ज़ाम से नहीं दिया था फाइनल स्टूडेंट, उनका अब क्या होगा। तो उनको भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका एक्यूटीयू एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएगा और आपका एग्ज़ाम्स जो होगा जनवरी में होगा, और जनवरी में आपके पेपर होंगे, और जो जनवरी में होगा 2021 लग जाएगा, आपको पता है। लेकिन आपको जो सेशन होगा 2019-20 ही रहेगा, आपका कोई सेशन 21 नहीं रहेगा बल्कि 2020 ही रहेगा। तो इसलिए आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका एक्यूटीयू खुद चांस देने की बात कही गई थी, तो एक्यूटीयू ने क्लियर कर दी है कि आपका एग्ज़ाम्स जो है भले जनवरी फरवरी कब भी हो, लेकिन आपको सेशन आपका वही रहेगा और आपको उस बारे में कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब वो स्टूडेंट जो परीक्षा पास कर चुके हैं, यानी कि जो फाइनल हो चुके हैं, लेकिन उनका 1-2 सब्जेक्ट में ग्रेस रह गया है और 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में उनको बैक रह गई है और उनको ग्रेस मार्क्स की आवश्यकता है, या मिल गया है या फिर अभी बाकी है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने इस वीडियो बना चुका हूं इसके पहले, कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर आप नहीं देखें तो आप वीडियो मेरी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछेंगे, मैं बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है और कितने स्टूडेंट को कितने नंबर का ग्रेस मिलता है और कब तक मिलेगा, इस बारे में बता दूंगा। लेकिन अगर आप अप्लाई कर करके थक चुके हैं, आप क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, यानी अगर आप ग्रेस के क्राइटेरिया में नहीं आते हैं और आप ग्रेस पहले ले चुके हैं, या फिर आपका मल्टीपल सब्जेक्ट में बैक है, या फिर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं जो कि ग्रेस को रूल को फॉलो नहीं कर रहे, CGPA आपका कम है, जो ग्रेस क्राइटेरिया है KTU का, तो आपको अब एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर देना है, क्योंकि 21 लास्ट डेट है। अगर आप फॉर्म नहीं फिल करेंगे तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा।
अगर आप फॉर्म फिल करते से रह जाएँ तो क्या पता आप दोबारा पोर्टल ओपन हो कि ना हो, क्योंकि 21 उसकी लास्ट डेट है। तो आपको ज़रूर फॉर्म फिल कर देना, वरना फिर आपका एक साल बर्बाद हो जाएगा। आपको 2020 की बजाय आपको 21-22 लग जाएगा। तो ज़रूर आप फॉर्म फिल कर दीजिए। और जहाँ तक बात है कि ग्रेस मार्क्स की, तो मैं आपको बता दूँ ग्रेस मार्क्स के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, अब जाके मेरे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बताना भूल गया, क्योंकि बहुत सारे रेगुलर स्टूडेंट और बैक वाले जो स्टूडेंट इस बारे में पूछ रहे हैं कि पेपर कैसे होगा, MCQ बेस पे होगा या फिर थ्योरी बेस पे होगा। तो यार मैं इसके पहले वीडियोज़ में से बता चुका हूँ पूरा डिटेल में, लेकिन मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि जो पेपर आपका होगा वो अब MCQ बेस पे नहीं होगा, बल्कि आपका जो पेपर होगा थ्योरी बेस पे होगा। क्योंकि जो MCQ बेस पेपर हुआ था वो कोरोना काल में हुआ था। वो जो है समझिए कि आप और डेंजरस उस वक्त टाइम चल रहा था, तो इसलिए जल्दी टाइम कम टाइम के लिए जल्दी से जल्द ख़त्म करवाने के लिए MCQ बेस पे किया गया था। तो आपका पेपर जो होगा थ्योरी बेस पे होगा, रिटर्न बेस पे होगा जैसे पहले होता था। और दूसरी चीज़, अगर आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम, आपको प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का पेपर। या फिर आपको क्वांटम चाहिए PDF, या फिर आपको नोट्स चाहिए, तो आपको सारी मैं प्रोवाइड कर दूँगा। आप मुझसे कमेंट करके बताएं, आपको सारे नोट्स पेपर वगैरह मिल जाएंगे। और बाकी ग्रेस का, आपको ग्रेस की आवश्यकता है या फिर आपको अभी तक ग्रेस नहीं मिला है, क्राइटेरिया क्या है, रूल क्या है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे मिलना है, फिर ग्रेस कैसे हटवाना है, उस बारे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी सारी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और कोई भी समस्या टीयू के रिलेटेड है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह की अगर आप चाहते हैं इन्फॉर्मेशन टीयू के बारे में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। थैंक यू वेरी मच।